जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लास्ट वीक में कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम को कंसिडर करते हुए। तो इन 7 दिनों में सबसे पहली चीज़ है रिविजन। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, चाहे वो साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स और सिर्फ एक PYQ देना है। ये PYQ आपके मेन एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले रहना चाहिए। 13th को आपका एग्ज़ाम है तो 10th को आप एक PYQ दीजिए और अच्छे से उसकी एनालिसिस करिएगा। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि लास्ट वीक में आप 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। GAT के लिए एक PYQ ही इनफ रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 PYQ दे सकते हैं। और ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है, हर चीज़ अच्छे से वो कवर कर चुके हैं, जिनके मॉक्स में अच्छे स्कोर भी आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टॉपिक टेस्ट। हर एक दिन आपको टॉपिक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम को एक हफ्ते बचे तो आप अपना प्रैक्टिस छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करूँ तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। शुड बी सॉल्विंग एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस डेली। अगर आप डेली 30 क्वेश्चन कर रहे हैं 7 दिन तो 210 क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व करके जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स के आप मिक्स ले लो, 15-15 क्वेश्चन ले लो अलग अलग टॉपिक से। तो अगर 210 क्वेश्चन हैं तो आपके लगभग 14 टॉपिक्स 210 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैथ्स के लिए भी अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है या फिर एक मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लास्ट 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन नहीं डालना है। जो भी पेपर आप सॉल्व करते हैं, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो चाहे PYQs हो, इन 7 दिनों में उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक नंबर रीच करने के लिए PYQs को सॉल्व नहीं करना है कि 5-8 करने थे, मैंने 2-3 बचे हैं जल्दी जल्दी कर दिए, वो कोई भी फ़ायदा नहीं देगा आपको। एनालिसिस अच्छे से करना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत कहाँ हो रहे हैं, और एम करना है कि अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो। जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो उसमें अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ज़रूर कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक होगी, किसी कॉन्सेप्ट गैप की वजह से वो हो रहा होगा, अदरवाइज़ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक आराम से रेक्टिफाई कर सकते हो। कॉन्सेप्ट गैप है तो कॉन्सेप्ट को फिल करो, अच्छे से पढ़ो समझो, उसके बाद दोबारा 10-15 क्वेश्चन उस टॉपिक के सॉल्व करो। इन चीज़ों को अगर अच्छे से फॉलो किया तो एग्ज़ाम पेपर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होगी। और बहुत से बच्चे ये ऐसे भी होंगे जो गिव अप करने की सोच रहे होंगे इस टाइम पे। बिलीव मी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ गए हो तो बिल्कुल भी गिव अप करने की मत सोचना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इनफ प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो अपना बेस्ट देकर आओ। बस देखो कि कहाँ तक पहुँच पाए हो, अभी तक कितने नंबर आ रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हो एग्ज़ाम की, नहीं कर पा रहे हो। जो सोच के जा रहे हो क्या उस नंबर को रीच कर पा रहे हो पेपर में, उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। एटलीस्ट गिव अ फेयर ट्राई। ऐसा नहीं कि गए तुमने सोचा था 50 करूँगा, क्वेश्चन 30 ही हुए तो तुम तुक्के मारना शुरू कर दिए और चल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। सही जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करके आना। और लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट करंट अफेयर्स। एग्ज़ाम के लास्ट वीक में करंट अफेयर्स की बड़ी वीडियोस प्लीज़ मत देखना। 150 क्वेश्चन होते हैं GAT में, जिसमें से सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ करंट अफेयर्स, साइंस का रिविजन करना, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश का रिविजन कर लेना, ठीक है। साइंस तो बहुत बड़ा टॉपिक मैंने बता दिया। फिज़िक्स स्पेसिफिकली बताऊँ तो फिज़िक्स 9-10th की फ़िज़िक्स, 9-10th की बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें देख लेना, ज़्यादा भला हो जाएगा instead of watching current affairs videos. So this was my tip. Do well and all the very best. Thank you and Jai Hind.